नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री का लेह पहुंचना था, इस खबर का सामने आना था कि इसके बाद में गोदी मीडिया में एक होड़ मच गई वाहवाही करने की, ढोल बजाने की। लेकिन इन ढोल के बीच में, इन वाहवाही के शोर के बीच में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि उठाए जाने चाहिए थे, जो कि पूछे जाने चाहिए थे, वो महत्वपूर्ण सवाल दब गए। आज उन महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, आपके सामने वो बातें रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे लेह पहुंचे, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर भी काफी सारे सवाल जो हैं वो उठ खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मानते हैं, उन्होंने 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो आखिरकार अगर ऐसी स्थिति है, जिस तरह की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिस तरह की स्थिति बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बताते हैं कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को लेह क्यों जाना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा सवाल, आखिरकार ये पूरा जो मसला है, लेह का मसला, लद्दाख का मसला, चीन के साथ में तनाव, ये जो सारा मसला है ये रक्षा नीति से जुड़ा हुआ मसला है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह को लेह पहुंचना था, लेकिन 2 दिन पहले ही राजनाथ सिंह का दौरा कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचते हैं। तो बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री को ना भेज करके प्रधानमंत्री लेह क्यों पहुंचे। क्या सिर्फ और सिर्फ जो है ये इमेज बिल्डिंग का एक सवाल है, ये इमेज बिल्डिंग की एक जो है नई कहानी, नई इबादत जो है वो नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने 6 साल में देखा है, विदेश मंत्रालय का जहां पर काम होता है वहां पर प्रधानमंत्री नजर आते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय का काम होता है कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट देने के लिए, वहां पर प्रधानमंत्री नजर आते हैं, जहां पर वित्त मंत्री का काम होता है वहां पर प्रधानमंत्री नजर आते हैं, और अब जहां पर रक्षा मंत्री का काम होता है वहां पर प्रधानमंत्री नजर आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या ये वाकई इमेज बिल्डिंग का, इमेज बनाने का सवाल है। लेकिन ये बेहद गंभीर मसला है। ये हमारे देश की सीमा के साथ में, ये हमारे देश की सेना के साथ में, ये हमारी रक्षा नीति का जुड़ा हुआ मसला है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री अब भी, जो कि मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्री को वहां पर लेकर के नहीं पहुंचते हैं, खुद अकेले पहुंचते हैं? क्या इस तरह से प्रधानमंत्री का इतने बड़े दौरे पर पहुंचना, और वो भी बगैर रक्षा मंत्री के पहुंचना, क्या यह उचित है? यह महत्वपूर्ण सवाल है जो कि मीडिया के शोर में दब गया। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई लेकिन चीन का नाम नहीं लिया, उसके बाद में मन की बात हुई लेकिन चीन का नाम नहीं लिया, उसके बाद में राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं लेकिन चीन का नाम नहीं लेते हैं, उसके बाद में आज 3 जुलाई को प्रधानमंत्री लेह पहुंचते हैं, 26 मिनट का भाषण देते हैं लेकिन चीन का नाम नहीं लेते हैं। तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो चीन का नाम लेने से कतरा रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जिन पर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन तमाम मीडिया कर्मी वाहवाही में लगे हैं, तमाम मीडिया कर्मी ढोल बजाने में लगे हैं और कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी किस तरह से लेह पहुंचे और उसके बाद में सीधे भाषण के लिए पहुंच गए। ये कितने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, कितने अनोखे प्रधानमंत्री हैं, कितने जो है साहसी प्रधानमंत्री हैं। जैसे इससे पहले जो है देश की सरहद पर, देश की सीमा पर कोई प्रधानमंत्री गया ही ना हो, इस तरह से नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। खैर, भला उन मीडिया कर्मियों की, उन जो है गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको नरेंद्र मोदी को विश्व सम्राट की तरह से जो है वो पेश करना होता है। लेकिन ये बड़े सवाल हैं, ये 3 बड़े सवाल हमने यहां पर उठाए हैं कि पहला, नरेंद्र मोदी मानते ही नहीं है कि वहां पर बॉर्डर पर कोई टेंशन है या हमारी कब्जा, हमारी जो जमीन है वो किसी के कब्जे में है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी क्यों गए? जब कुछ हालात, जब सब कुछ सामान्य है, तो प्रधानमंत्री जी को आखिरकार जाने की क्या वजह पड़ गई? इस बारे में प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रक्षा मंत्री को साथ में क्यों नहीं लेके गए, और रक्षा मंत्री का जो पहले का दौरा था उसको कैंसिल करते हुए खुद प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? और तीसरा सवाल, लगातार
प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। ये 3 बड़े सवाल हैं और इन 3 बड़े सवालों पर जो है वो मीडिया में चुप्पी छाई हुई है, वाहवाही का जो है वो शोर सुनाई दे रहा है और चारों तरफ से मोदी मोदी नमो नमो के ढोल बज रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है जो सवाल पूछे जाने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रधानमंत्री लेह गए, लेकिन लेह से बाद में वो फिंगर 4 की तरफ, पैंगोंग लेक की तरफ वहां पर नहीं गए। वो लेह जाते हैं, लेह सिटी में जाते हैं जहां पर हम भी गए थे, हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और वहीं से प्रधानमंत्री जो है वो वापस हो जाते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री जो है वो आगे क्यों नहीं गए। फिंगर 4 जो कि डिस्प्यूटेड बताया जा रहा है इस वक्त में, जहां पर कहा जा रहा है कि चीन ने जो है वो कब्जा कर लिया है। जहां तक फिंगर 8 तक हमारी गश्त होती थी, फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, वहां फिंगर 4 पर आज चाइना बैठा हुआ है, अपना नक्शा बना लिया है उसने जमीन के ऊपर और सैटेलाइट के जरिए वो नक्शा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री फिंगर 4 पर क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री पेंगोंग लेक तक जो है वो क्यों नहीं गए? उनको महज जो है वो 20 से 25 मिनट लगते अपने चोपर से, अपने प्लेन से वहां पर पहुंचने पर। वो वहां पर लैंड नहीं करते, एक हवाई सर्वे जो है वो वहां पर कर लेते ताकि चीन को लगता कि हां प्रधानमंत्री जो है वो भारत के वो यहां तक पहुंचे हैं, यानी कि भारत जो है वो अब भी अपना कब्जा यहां पर मानता है और उनके ऊपर जो है चीन के ऊपर एक दबाव बनता, चीन को पीछा हटना पड़ता। और प्रधानमंत्री भी विपक्ष को आकर के कह सकते कि जहां आप बात कर रहे हैं कि फिंगर 4 हमारी चीन ने कब्जा ली है, मैं फिंगर 8 तक जो है वो सेना के साथ में गश्त करके आया हूं। ये प्रधानमंत्री यहां पर विपक्ष को कड़ा जवाब दे सकते थे, विपक्ष को करारा तमाचा लगा सकते थे, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं, ले सिटी में जाते हैं, 28 मिनट का अपना भाषण करते हैं और उसके बाद में वापसी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को बोलने का शौक, भाषण देने का शौक इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री जी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। प्रधानमंत्री जी जो घायल फोन मोबाइल जो है वो साइलेंट करने के लिए कहा जाता है, वहीं पर प्रधानमंत्री लाउड स्पीकर के साथ में, माइक के साथ में वहां पर भाषण दे रहे हैं। कितनी विडंबना की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जहां पर आज बात करनी चाहिए थी सीधे तौर पर चीन को लेकर के, वहां पर जाकर के अगर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो वाकई आज उनको अपनी 56 इंच की छाती और लाल आंखें चीन को दिखानी चाहिए थी। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी भाषण देते रहे और उन भाषणों में कहीं पर भी चीन का शब्द जो है, चीन का नाम का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ। आखिरकार प्रधानमंत्री की इसके पीछे क्या मजबूरी है, प्रधानमंत्री की इसके पीछे क्या रणनीति है? यह सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री पर हमलावर हो सकता है। ऐसे में इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो ढूंढने के लिए और इन्हीं सवालों का जवाब बनाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे ताकि ये दिखा सकें और ये बता सकें अपनी रैलियों में कि हमने सेना के साथ में डट करके वहां पर लेह में जा करके चीन को जो है वो लाल आंखें दिखाने का काम किया। लेकिन चीन की सीमा से आप कितना दूर थे, ये मैप जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।